वक्ता के रूप में आशीष मणि त्रिपाठी जी। दोस्तों, आज पूर्वांचल व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश सैनी जी की अध्यक्षता में हम लोग लखनऊ की धरती, अभी हमारी गायिका गा रही थी, यह गर्व होना चाहिए कि भगवान राम ने, यह लखनपुर है, यह राम के भाई लक्ष्मण के नाम से लखनपुर था, तब जाके लखनऊ हुआ है। आज वह राजधानी में हमारा व्यापार मंडल आकर के अपने झंडे को बुलंद किया। मित्रों, हमारे इस सभा के संचालन कर रहे हमारे अशोक मिश्रा जी, हमारे बीच हमारे अनुज सदर विधायक मनीष जायसवाल जी भी पहुंच गए हैं। मैं अपने व्यापार मंडल परिवार की तरफ से उनको हार्दिक बंधन अभिनंदन करते हैं और चाहेंगे उनको मंच पर लावे। अब हम चाहेंगे हमारे प्रदेश संयोजक जोगेंद्र जायसवाल जी मंच पर आवे। अब हम चाहेंगे प्रदेश प्रभारी विजय प्रकाश पांडे जी मंच पर आवे। अब हम चाहेंगे हमारे गुरुजन जो अयोध्या धाम से आए हैं, परमानंद जी जो हमारे मंच पर हम चाहेंगे आवे। परमानंद जी जो हमारे अयोध्या धाम से हमारे आए हैं, मत परमानंद जी। अब शेष बाधा न बनते हुए मैं अपने भाई अखिलेश बड़े त्रिपाठी जो गोरखपुर मंडल के अध्यक्ष हैं, अथक प्रयास से इन्होंने अपने और पसीने से इस संगठन को सींचने का काम किया। मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देते हुए मैं चाहूंगा इनकी बातों में बाधा न बने। जय हिंद। हम पूर्वांचल के पटौना के विधायक को भी हम सम्मान करते हैं। मित्रों, कहा जाता है वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। हमारे वीरों ने इतिहास दोहराया है। आज हमारे बड़े भाई राजेश सैनी जी ने, चाहे किसान की लड़ाई हो या व्यापारी की लड़ाई हो, हम लोगों ने दिन हो या रात हो, जब भी हम लोगों ने कहा, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, इन्होंने कदम तो कभी पीछे नहीं हटने का काम किया और हमारे मनोबल को बढ़ाने का काम किया। और हम उस अत्याचारियों के फन को कुचलने का काम हम लोगों ने किया। कहा जाता है हमारे कवि, समर में घाव खाता है, समर में घाव खाता है, उसी का नाम होता है, छिपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है। सृजन में चोट खाता है छीनी और हथौड़ी का, कहीं पाषाण में वह भगवान होता है। मित्रों, आज इन्होंने पूर्वांचल व्यापार मंडल को सींच करके संगठन को बनाने का काम किया, हर गांव से लेकर शहर तक जाने का काम किया और हमारे व्यापारी भाई से लेकर नौजवान भाई, किसान भाई, सबका बुलंद सीना करने का काम किया। तो हम अपने बड़े भाई राजेश सैनी जी को मैं बधाई देता हूं कि आपने कभी कदम को पीछे हटने का काम नहीं किया। मित्रों, कहीं आवाज आती है, कोई सरकार रहे, व्यापारी पर अत्याचार हुआ है, तो हम लोग हजारों की संख्या में व्यापारी को लेकर के घेरने का काम किए हैं। यह धरती का उदाहरण है जनपद कुशीनगर। चाहे किसान की लड़ाई हुई हो और चाहे व्यापारी की लड़ाई हुई हो। मित्रों, यह बाट माप की बात भाई साहब कर रहे थे,
नाम कोई अधिकारी एक बार आशीष मणि का ले लेता है, जान जाता है, तो हमारे बेल्ट में वो अधिकारी की गाड़ी नहीं जाती है। यह पूर्ण विश्वास रखिएगा। इसलिए कहा जाता है कहीं सर्दी कहीं गर्मी, एक कुदरत के नजारे हैं। अब प्यासे वो भी रहते हैं जो दरिया के किनारे हैं। मित्रों, यह शेरों की आवाज है। हमारे व्यापारी भाई वो चट्टान है। हमारे भगवान राम ने खाली छोटा सा संगठन था, बंदर की टोली थी, जिसमें जामवंत सबसे बुद्धिजीवी रहे। इस व्यापार मंडल के हमारे बड़े भाई विजय प्रकाश पांडे जी को मैं जामवंत जी का दर्जा देता हूं। इनके बिना कहीं संगठन का काम इधर उधर नहीं होता। जो भी राय लिया जाता है इनके अध्यक्षता में लिया जाता है, इनसे परामर्श किया जाता है, और कभी कभी हमको भी समझाते हैं कि आशीष भाई इतना टाइट नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं, कहा जाता है मां ने खून पिलाया है, दूध नहीं, वह तो गर्मी होनी चाहिए। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा अभी हमारा कार्यक्रम हर साल होता है, हमारे संचालन महोदय ने बताया 22 साल हो गया। राम प्रसाद रोशन सिंह अस्पाकुल्ला खा राजेंद्र लहरी का बड़े भाई की अध्यक्षता में कार्यक्रम करते हुए सिंहा की धरती पे आईजीपी वित्त राज्य मंत्री से लेके कोई बाकी नहीं, और शहीदों के नाम से शहीद द्वार भी बन रहा है। हमारे बीच में गए थे और वह पुत्र है, किसान का लड़का है, लेकिन 12 लाख के लागत से शहीद द्वार बन रहा है, जिनका उद्घाटन हमारे कमेटी के लोग कहेंगे। मेरा सपना है यह सिंहा की धरती उद्घाटन कोई भी करने आवे, लेकिन पूर्वांचल व्यापार मंडल का नाम सर्वोपरि में होना चाहिए कि कौन सिपाही है जो शहीद द्वार बनवा रहा है। और मेरा सपना है, विधायक जी ध्यान दीजिएगा, आशीष भाई उम्र में आपसे बड़े हैं, लेकिन वहां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का मूर्ति भी बनवाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है कि शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की मूर्ति भी बने और शहीद द्वार का उद्घाटन भी हो, और वहां 10 पौधा इन शहीदों के नाम से लगाया जाए। कोई यात्री आवे वहां ठंडा पानी पिए बैठे। तो मैं आज आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप अपने भी चाहे खाता से वहां एक पानी के लिए शहीदों के नाम से जो आरओ ठंडा प्लांट होता है आप बैठवा सकते हैं। मित्रों, यह व्यापारियों की सोच है, यह व्यापारियों की जवानी है। जब व्यापारी जग जाता है सोना हराम हो जाता है। अधिकारी एसी में बैठते हैं और देहरादून काला नमक, व्यापारी के घर से पैसा नहीं कहीं रहता है। अभी हम ही आए हैं, 1-2 लोगों के जरूरत आ गया, हमने व्यापारी से कहा भैया तुम दे दिया, लखनऊ से आए तो पैसा दिया जाए। तो इज्जत गरीब का, किसान का, नौजवान का वहां व्यापारी बचाता है, सामान दे देता है। कभी यह व्यापारी नहीं कहता हम सामान नहीं देंगे। जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान, खेत में किसान और बाड़े पे जवान, वैसे हमारे भारत में बाड़े पे जवान, खेत में किसान और शहर से लेके गांवों तक हमारे व्यापारी भाई, इनका दर्जा होना चाहिए। हम अपने विधायक जी से भी कहेंगे, जहां हमारे व्यापारियों का सम्मान नहीं रहेगा, जवानों का सम्मान नहीं रहेगा, किसानों का सम्मान नहीं रहेगा, तो चाहे आपने सुना होगा, हम लोग तो इतिहास पढ़ते हैं, इंदिरा गांधी की सरकार रही और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनारसी दास थे। एक गरीब बुढ़िया कुचल के मर गई थी और दिल्ली से इंदिरा गांधी को नारायणपुर कप्तानगंज के बगल में आना पड़ा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनारसी दास को बर्खास्त करना पड़ा। यदि हमारे व्यापारी, किसान, नौजवानों पे कोई अत्याचार होता है तो हम लोग लड़ने के लिए कदम से कदम मिला के चलने का काम करेंगे, और आपका सहयोग भी चाहिए और हमारे किसान नौजवान भाइयों का सहयोग भी चाहिए। इसलिए समय कम है, वक्ता बहुत है, समय को ध्यान देते हुए, अपने पार्टी को विराम देते हुए, जय हिंद, जय भारत, जय व्यापार मंडल। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप बड़े भाई आशीष मणि
त्रिपाठी जी का उद्बोधन सुन रहे थे। बड़ा सौभाग्य है हम लोग के लोकप्रिय विधायक